नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आरजी स्मार्ट क्लास में। आज के इस वीडियो में हम ईवीएस के पार्ट 21 पर डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे जिनको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और आपको पता होगा कि मैं अनअकैडमी प्लस पे भी पढ़ाता हूं, तो अगर आप अनअकैडमी प्लस पे मुझसे ईवीएस पढ़ना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाके आप मुझे अनअकैडमी प्लस पे ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके बाद जो मेरी ईवीएस की लाइव क्लासेस हैं वो आप अनअकैडमी प्लस पे देख सकते हैं। अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते समय आप मेरा रेफरल कोड जरूर यूज करिएगा। तो जो मेरा रेफरल कोड है वो है abhishek.rgsmartclass। मेरा रेफरल कोड जरूर यूज करिएगा। मेरा रेफरल कोड है abhishek.rgsmartclass। इस रेफरल कोड का यूज करके आपको 10% का डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा अनअकैडमी प्लस पे। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक से जाके आप अनअकैडमी प्लस पे मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि भारत की सर्वाधिक लवणता वाली झील कौन सी है। तो भारत की जो सर्वाधिक लवणता वाली झील है वो है सांभर झील और ये राजस्थान में स्थित है। याद रखेंगे, भारत की जो सर्वाधिक लवणता वाली झील है वो सांभर झील है जो कि राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस झील में स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। विश्व का एकमात्र जो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, ये किस झील में स्थित है। तो याद रखेंगे ये लोकटक झील में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गेहूं के उत्पादन में कौन सा देश विश्व में पहले स्थान पर है। सही आंसर है चीन। गेहूं के उत्पादन में जो चीन है वो विश्व में पहले स्थान पर है और भारत गेहूं के उत्पादन में विश्व में दूसरे स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है कि चावल के उत्पादन में कौन सा देश विश्व में पहले स्थान पर है। तो इस प्रश्न का भी सही उत्तर है चीन। चावल के उत्पादन में चीन विश्व में पहले स्थान पर है और भारत का चावल के उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि मक्का के उत्पादन में कौन सा देश पहले स्थान पर है। तो याद रखेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, मक्का के उत्पादन में कौन सा देश पहले स्थान पर है। तो याद रखेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वो मक्का के उत्पादन में विश्व में पहले स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोयाबीन के उत्पादन में कौन सा देश पहले स्थान पर है। तो सोयाबीन के उत्पादन में भी जो संयुक्त राज्य अमेरिका है यह विश्व में पहले स्थान पर है। और आपको पता होगा कि जो शाकाहारी भोजन होते हैं तो शाकाहारी भोजनों में सबसे अधिक जो प्रोटीन है वो हमें सोयाबीन से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दाल के उत्पादन में कौन सा देश पहले स्थान पर है। तो दाल के उत्पादन में जो ब्राजील है वो पहले स्थान पर है। ब्राजील जो है आपको पता होगा कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। ब्राजील कहां पर स्थित है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है और दक्षिण अमेरिका में ही सर्वाधिक वर्षावन भी पाए जाते हैं। दक्षिण अमेरिका में सर्वाधिक क्या पाए जाते हैं? वर्षावन पाए जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है कि जौ के उत्पादन में कौन सा देश पहले स्थान पर है। तो जौ के उत्पादन में जो रूस है वो पहले स्थान पर है। और अभी आपको मैंने बताया कि जो विश्व में सर्वाधिक वर्षावन है वो कहां पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं दक्षिण अमेरिका में। अगर आपसे पूछे कि विश्व में सर्वाधिक वनों वाला देश कौन सा है तो वो है रूस। विश्व में सर्वाधिक जो वन है वो रूस में है, याद रखेंगे इस पॉइंट को। और भारत में सर्वाधिक जो वनों वाला राज्य है अगर ये पूछे तो वो है मध्य प्रदेश। भारत में सर्वाधिक वनों वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। और भारत में सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला राज्य अगर पूछे तो आपका आंसर होगा मिजोरम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा इनको। आगे बढ़ते हैं। जई के उत्पादन में कौन सा देश पहले स्थान पर है? सही आंसर है रूस। तो जौ और जई इन दोनों के उत्पादन में जो रूस है वो विश्व में पहले स्थान पर है। अगला प्रश्न है कि गन्ना के उत्पादन में कौन सा देश पहले स्थान पर है? सही आंसर है ब्राजील। गन्ना के उत्पादन में जो ब्राजील है वो पहले स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सीमा कितने देशों के साथ लगती है। तो भारत की सीमा लगती है 7 देशों के साथ। एक ट्रिक मैंने आपको पहले भी बताई थी कि बचपन में एमबीए किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक है, बहुत इजी भी है कि बचपन में एमबीए किया, इसको याद कर लें। इससे आपको पता चल जाएगा कि भारत की जो सीमा है वो किन किन देशों के साथ लगती है। तो बा से आपका क्या हो जाएगा? बा से आपका हो जाएगा बांग्लादेश, चा से हो जाएगा चीन, पा से पाकिस्तान, ना से नेपाल, एम से म्यांमार, बी से भूटान और ए से अफगानिस्तान। फिर से एक बार रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। बचपन में एमबीए किया, यह शॉर्ट ट्रिक है जिससे आप भारत के पड़ोसी देशों के नाम याद कर सकते हैं। तो बा से बांग्लादेश, चा से चीन, पा से पाकिस्तान, ना से नेपाल,
एम से म्यांमार, बी से भूटान और ए से अफगानिस्तान। तो ये 7 पड़ोसी देश हैं जिनके साथ भारत की सीमा लगती है। आगे बढ़ते हैं। तो भारत की जो थल सीमा है और जल सीमा, ये कितने देशों के साथ लगती है? तो भारत की थल सीमा एवं जल सीमा ये लगती है 3 देशों के साथ में। कौन कौन से 3 देश हैं ये भी याद रखेंगे, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार। ठीक है, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार, ये 3 वो देश हैं जिनके साथ में भारत की थल सीमा एवं जल सीमा ये लगती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगती है? सही आंसर है बांग्लादेश, और बांग्लादेश के साथ में 4096 किलोमीटर लंबी सीमा भारत की लगती है। ठीक है, जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी अभी ऊपर, बचपन में एमबीए किया, तो यही सीरियल है सीमाओं के क्रम का भी। सबसे अधिक सीमा लगती है बांग्लादेश के साथ, फिर चीन, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल, फिर म्यांमार, फिर भूटान और फिर अफगानिस्तान। ठीक है, याद रखेंगे सर्वाधिक सीमा किसके साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ, फिर चीन के साथ, फिर पाकिस्तान के साथ, फिर नेपाल के साथ, फिर म्यांमार के साथ, फिर भूटान के साथ और उसके बाद में अफगानिस्तान के साथ। तो भारत की सर्वाधिक सीमा लगती है बांग्लादेश के साथ, 4096 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे कम सीमा किस देश के साथ लगती है? तो इसका सही आंसर है अफगानिस्तान। भारत की सबसे कम सीमा लगती है अफगानिस्तान के साथ, मात्र 106 किलोमीटर सीमा लगती है भारत की। यह भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर इसको याद रखिएगा। बांग्लादेश के साथ में सर्वाधिक सीमा लगती है जिसकी लंबाई है 4096 किलोमीटर, और सबसे कम सीमा लगती है अफगानिस्तान के साथ में जिसकी लंबाई है 106 किलोमीटर। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से निकलती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से निकलती है। इसकी शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बताई है याद करने के लिए। इसकी शॉर्ट ट्रिक है कि मित्र पर गमछा झार। ठीक है, मित्र पर गमछा झार, ये शॉर्ट ट्रिक है भारत के उन राज्यों के नाम याद रखने के जहां से कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो मां से क्या हो जाएगा? मां से हो जाएगा मिजोरम, ता से हो जाएगा त्रिपुरा, पा से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, रा से हो जाएगा राजस्थान, गा से गुजरात, मा से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़ और झा से झारखंड। ठीक है, तो मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, ये वो 8 राज्य हैं जहां से होकर कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि भारत की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है? सही आंसर 3214 किलोमीटर। तो भारत की जो उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है वो 3214 किलोमीटर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है कि भारत की पूर्व से पश्चिम तक चौड़ाई कितनी है? तो भारत की पूर्व से पश्चिम तक जो चौड़ाई है वो है 2933 किलोमीटर। तो याद रखेंगे भारत की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर, जबकि भारत की पूर्व से पश्चिम तक जो चौड़ाई है वो है 2933 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो भारत का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य है राजस्थान। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखेंगे। भारत का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जो राज्य है वो राजस्थान है, और राजस्थान में ही जो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है, सबसे बड़ा रेगिस्तान है, वो स्थित है जिसका नाम है थार। तो याद रखेंगे भारत का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य यहां पर पूछा गया है। सही आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान। अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दक्षिण भारत में बहने वाली जो सबसे लंबी नदी है वो है गोदावरी, और गोदावरी नदी का जो उद्गम स्थल है वो नासिक के पास स्थित त्र्यंबकेश्वर है जो कि महाराष्ट्र में है। तो याद रखेंगे दक्षिण भारत में बहने वाली जो सबसे लंबी नदी है वो है गोदावरी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की स्थल सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा इसको कि भारत की जो स्थल सीमा की लंबाई है वो है 15,200 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की जल सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की जल सीमा की जो लंबाई है वो है 7,516 किलोमीटर। ठीक है, भारत की जल सीमा की लंबाई कितनी है? 7,516 किलोमीटर। और अगला क्वेश्चन है कि भारत की मुख्य भूमि की जल सीमा की लंबाई कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6,100 किलोमीटर। अब देखो इन दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है। तो जब पूछते हैं कि भारत की जल सीमा की लंबाई, जब भारत की जल सीमा की लंबाई पूछते हैं तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जो प्रायद्वीपीय भारत है, इसमें जो प्रायद्वीपीय भारत है उसको हम लोग पूरा इंक्लूड करेंगे इसमें। ठीक है, तो यानी कि जो आपका ये वाला पार्ट है, ये पूरा पार्ट हम लोग शामिल करते हैं, तब भारत की जो लंबाई है जल सीमा की वो होती है 7,516 किलोमीटर। और इसके साथ में आप इसमें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को भी इंक्लूड करेंगे।
यानी कि जो कुल जल सीमा है तो उसमें भारत की ये मुख्य भूमि हो गई, प्रायद्वीपीय भारत हो गया, अंडमान निकोबार भी हो गया और लक्षद्वीप भी हो गया। तो इनको अगर हम लोग शामिल करेंगे तो फिर भारत की जल सीमा की लंबाई है 7,516 किलोमीटर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की मुख्य भूमि की जल सीमा की लंबाई, तो यह है 6,100 किलोमीटर। तो इसमें हम लोग अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को शामिल नहीं करेंगे, सिर्फ भारत की जो मेन लैंड है, जो मुख्य भूमि है, यानी कि जो प्रायद्वीपीय भारत वाला पार्ट है, उसको ही शामिल करेंगे। तो ये दोनों क्वेश्चन में अंतर है, ध्यान रखेंगे। जब कुल जल सीमा की लंबाई पूछते हैं तो अंडमान निकोबार लक्षद्वीप को इंक्लूड किया जाता है, आंसर हो जाता है 7,516 किलोमीटर। और जब केवल मुख्य भूमि की जल सीमा की लंबाई पूछते हैं तो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह को नहीं शामिल किया जाता है, तब आंसर हो जाता है 6,100 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है। तो भारत की सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला जो राज्य है वो है गुजरात। याद रखेंगे, भारत की सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला जो राज्य है वो गुजरात है। काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन में कई बार, जरूर याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है। तो आपका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। अब ये क्वेश्चन दो तरीकों से पूछ सकते हैं। एक तो यही जो आपने देखा कि दक्षिण भारत की सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य, कुछ इस तरीके से पूछ सकते हैं। दूसरा तरीका जो इसका है वो ये है कि गुजरात के बाद भारत में सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य, तभी भी आपका आंसर आंध्र प्रदेश होगा। तो गुजरात के बाद पूरे भारत में जो दूसरा सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य है वो आपका है आंध्र प्रदेश। तो इसलिए ये प्रश्न इस तरीके से भी पूछा सकता है, आप याद रखेंगे इसको। चलिए आगे देखते हैं। भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ में लगती है। तो अभी मैंने आपको इसका पहला ही आंसर बता दिया कि भारत की जो सर्वाधिक सीमा है ये लगती है बांग्लादेश के साथ में। और कितनी सीमा लगती है, 4,096 किलोमीटर। ठीक है, तो भारत की सर्वाधिक सीमा लगती है बांग्लादेश के साथ में, 4,096 किलोमीटर लंबी सीमा है जो कि बांग्लादेश के साथ लगती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की पाकिस्तान के साथ कितनी सीमा लगती है। तो अगर पूछे कि राज्य कौन सा है जिसके साथ में सर्वाधिक पाकिस्तान का बॉर्डर शेयर होता है, तो भाई राज्य तो है राजस्थान। भारत और पाकिस्तान की जो सर्वाधिक सीमा है वो राजस्थान में लगती है। ध्यान रखेंगे, बहुत सारे लोग जम्मू कश्मीर टिक करके आ जाते हैं, लेकिन वो आंसर गलत हो जाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सबसे लंबी सीमा है वो है आपकी राजस्थान में। ठीक है, याद रखिएगा इसको। और अगर पूछे कि पाकिस्तान के साथ कितनी सीमा लगती है तो सही आंसर हो जाएगा 3,310 किलोमीटर। ठीक है, भारत की पाकिस्तान के साथ कितनी सीमा लगती है, 3,310 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के कितने राज्यों की सीमा 3 देशों के साथ लगती है। तो आपका सही आंसर है 4। कौन कौन से हैं वो, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। भारत के 4 ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा 3 देशों के साथ में लगती है, और वो हैं जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। और अब हालांकि जो जम्मू कश्मीर है ये आपका केंद्र शासित प्रदेश की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, याद रखेंगे इसको भी। अगला देखो, भारत के कितने राज्यों की सीमा 2 देशों के साथ लगती है। तो आपका सही आंसर है उत्तराखंड, असम और मिजोरम। ठीक है, तो भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमाएं 2 देशों के साथ में लगती हैं। तो आप सही आंसर क्या दोगे इसका, 3 राज्य हैं। कौन कौन से हैं, उत्तराखंड है, असम है और मिजोरम है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत के कितने राज्यों की सीमाएं एक देश के साथ लगती हैं। तो भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमाएं एक देश के साथ लगती हैं। आपका सही आंसर है 10। भारत में 10 ऐसे राज्य हैं जिनकी जो सीमा है, जिनका जो बॉर्डर है वो नेपाल के साथ में शेयर होता है। याद रखेंगे इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भाई, मैप पर बेस्ड क्वेश्चन है वैसे, कि भारत के कितने राज्यों की ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं और ना ही समुद्री सीमाएं हैं। भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जहां पर ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं और ना ही समुद्री सीमा है। ऑप्शन आपके सामने है, आंसर आपके सामने है, याद कर लें। हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़। तो हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ ये वो राज्य हैं जहां पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो नहीं है और ना ही यहां पर कोई समुद्री सीमा है। तो ये आज के सेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो भी आपने देखे। आइए देख लेते हैं कल के प्रश्न का उत्तर। तो कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। सही आंसर हो जाएगा सिक्किम। नाथुला दर्रा जो है ये कहां पे स्थित है, ये सिक्किम में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं। आज का प्रश्न है कि अयोध्या जो है वो किस नदी के तट पर स्थित है। अयोध्या जो है वो किस नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और इस प्रश्न से रिलेटेड आपके उनमें जो भी डाउट हो, जो भी क्वेरी हो, तो उनको भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मैं जल्दी आपका आंसर देने की कोशिश करूंगा। ठीक है,
तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें ताकि हम इस तरह के और वीडियोस बना सकें। अगर आप इस वीडियो को आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो या फिर गूगल प्ले स्टोर पर जाके आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।